हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाई खुशवंत सिंह। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडी ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वीमेन. शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty, and had even had a husband. But that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of person who would have a buy for children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. Mantelpiece means a fireplace. अंगीठी. Revolting means rebellious, उलटफेर करने वाला. Absurd means unreasonable, बेतुकी, मूर्खतापूर्ण. Undignified means without glory, अशोभनीय, अप्रतिष्ठित. Prophet means one who reveals God's will, पैगंबर, भविष्यवक्ता. मेरी दादी हर किसी की दादी की तरह एक वृद्ध महिला थी. 20 सालों से जब से मैं उन्हें जानता था वे एक बूढ़ी और उनकी झुर्रियाँ थीं. लोग कहते हैं कि एक समय था वे युवा और सुंदर थीं और उनके एक पति भी थे, परंतु यकीन करना मुश्किल था. मेरे दादाजी की तस्वीर ड्राइंग कक्ष में अंगीठी के ऊपर लटकी हुई थी. उन्होंने एक बड़ी पगड़ी व ढीले कपड़े पहन रखे थे. उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने उनकी छाती का अधिकांश भाग ढक रखा था और वे कम से कम 100 वर्ष के दिखते थे. वे इस प्रकार के व्यक्ति नहीं लगते थे जिसकी पत्नी और बच्चे रहे हों. वे ऐसे दिखते थे मानो उनके बहुत से पोते और पोतियाँ हो सकते थे. जहाँ तक मेरी दादी के जवान और सुंदर होने की बात थी, यह विचार अत्यंत उलटफेर करने वाला था. वे प्रायः हमें उन खेलों के विषय में बताया करती थीं जब वे बाल्यकाल में खेला करती थीं. उनके लिए ऐसा करना बेतुका तथा अशोभनीय प्रतीत होता था तथा हम उन्हें पैगंबर की दंत कथाओं की तरह मानते थे जिन्हें वे सुनाया करती थीं. She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkled, running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been, as we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older, and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. She hopped about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other trailing the beads of her rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountain, in expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. Cross means intersecting web of life, ताना बाना. Wrinkles means creases in a body organ, झुर्रियाँ. Hobbled means walked limpingly, कुवड़. हिलाकर चलना. Stoop means to incline, शरीर को और झुकाकर चलना. Puckered means contracted, सिकुड़ा हुआ. Inaudible means that cannot be heard, जिसे सुना ना जा सके. Serenity means calmness, शांति, स्थिरता. वे हमेशा से छोटे कद वाली, मोटी तथा कुछ झुकी हुई थी. उनका चेहरा एक झुर्रियों का जाल था जो इधर उधर सब ओर थी. हमें विश्वास नहीं था जब से हमने उन्हें देखा. वे हमेशा से ऐसी थी जैसे वे वृद्धा थी. इतनी अधिक वृद्धा थी कि और अधिक वृद्ध नहीं हो सकती थी. 20 वर्षों से उसी अवस्था में थी. वे कभी सुंदर नहीं रही होंगी, परंतु वे हमेशा सुंदर थीं. वे धब्बे रहे सफ़ेद
कपड़े पहने कुंवर को संतुलित रखने के लिए अपना एक हाथ कमर पर रखे तथा दूसरे हाथ से अपनी माला फेरते हुए घर में इधर उधर घूमती थी। उनके चांदी जैसे बाल उनके पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर बेतुके तरीके से बिखरे रहते थे और उनके होंठ सतत सुनाई न पड़ने वाली प्रार्थना में हिलते रहते थे। हाँ, वह सुंदर थी। वह पर्वतों के शरतकालीन प्राकृतिक दृश्य की भांति प्रतीत होती थी, श्वेत धवल स्थिर प्रतिमा की भांति जिसकी सांसों में शांति व संतोष समाया था। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।